दोस्तों पूरी दुनिया के साथ साथ जो बाइडेन भी जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान के साथ न्यूक्लियर संधि से बाहर किया है, उसके ठीक बाद से ही, इवन पहले से ही ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर आगे बढ़ रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है, इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं और अमेरिका जो बाइडेन को भी पता है कि ईरान ने एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ही इस तरह की संधि की है, जिससे उसके पास न्यूक्लियर वेपन बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो जमाने भर की बातें बताकर इस संधि से अपने आप को बाहर कर लिया, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने इजराइल के लिए इस संधि से बाहर हुए और साथ ही साथ ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी मढ़ दिए, ताकि ईरान के पास इतना पैसा हो ही नहीं कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। अब दोस्तों ईरान ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ साथ यूएन की परमाणु हथियारों के ऊपर निगरानी रखने वाली जो समिति है, उसे भी अपने देश से बाहर कर दिया है और उनको अपने देश में बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रहा है। इसी के साथ साथ ईरान ने कई सारी धमकियां भी लगातार अमेरिका को दी। फिर उसके बाद इलेक्ट होकर आए जो बाइडेन, वो जो बाइडेन जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही कह दिया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही वापस 2015 की न्यूक्लियर डील में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन शपथ समारोह के बाद भी कई सारी ऐसी गतिविधियां हो गई जिससे जो बाइडेन ने भी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापस आने के लिए काफी हानाकानी की। कुछ समय तो ऐसे भी आए थे जब ये लग रहा था कि जो बाइडेन के कार्यकाल में भी अमेरिका इस संधि में दोबारा नहीं लौटेगा। लेकिन दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि जब से जो बाइडेन चुनकर आए हैं और उसके बाद जो ईरान के साथ मतभेद नए वाले हुए हैं और जो खींचतान दोनों देशों के बीच में चल रही थी, वो केवल और केवल एक बहाना था। जी हाँ दोस्तों, मुझे एटलीस्ट ऐसा ही लगता है कि दरअसल जो बाइडेन और रूहानी के बीच में पहले ही इस तरह की डील हो गई थी। अब मान लीजिए कि जो बाइडेन अपने पद पर बैठते ही इस डील में वापस आ जाते, तो ऑब्वियसली अमेरिका की जनता संदेह भरी नजरों से जो बाइडेन को देखती, जो कि जो बाइडेन के पॉलिटिकल करियर के लिए, उनकी पार्टी के करियर के लिए सही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की जनता ईरान को बहुत ज्यादा प्यार करती है या कोई ईरान के एहसान है अमेरिका की जनता के ऊपर, ऑब्वियसली नहीं। इवन ईरान की धरती पर अपने खुद के कई सारे आतंकवादी संगठन घूम रहे हैं और दुनिया के लिए वो कहीं ना कहीं खतरा है। इस बात को अमेरिका की जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये सारा नाटक जो अभी जो बाइडेन कर रहे थे, इसके ऊपर से कहीं ना कहीं पर्दा हटता है। वरना आप देखिए, यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा सा पुश किया, आग्रह किया अमेरिका से, और जो बाइडेन मान भी गए कि हाँ थोड़ी बहुत शर्तें हम रख देंगे, और वो शर्तें अगर ईरान मान लेता है तो हम लोग वापस न्यूक्लियर डील में शामिल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बस यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी तक जो बाइडेन और हसन रूहानी के बीच में जो खींचतान चल रही थी, अमेरिका ईरान के बीच में जो संघर्ष की स्थिति दोबारा से बनती हुई दिखाई दे रही थी, ये केवल एक नाटक है, ताकि अमेरिका की जनता को जो बाइडेन ये कह सके कि देखिए कि हमने शर्तों के साथ वापसी की है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन जीतते ही, पद पर बैठते ही सीधे हमने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापसी के लिए ऐलान कर दिया। अब दोस्तों मैंने जितनी बातें आपको कही, उसके ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा।